Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about Justice Verma Committee. आज बात करेंगे जस्टिस वर्मा कमेटी के बारे में जो आपका पेपर 1 यूनिट 10 का पार्ट है हायर एजुकेशन का और साथ साथ ही एजुकेशन पेपर के लिए यूनिट 2 का पार्ट है जस्टिस वर्मा कमेटी। लास्ट क्लास डिस्कस की थी मैंने यशपाल कमेटी के बारे में। तो यशपाल कमेटी के बाद जो कमेटी आई वो थी जस्टिस वर्मा कमेटी। यशपाल कमेटी का जो आपको एक कीवर्ड मैंने बताया था दैट इज लर्निंग विदाउट बर्डन, इसको आपने ध्यान रखना है। ऐसे ही जो हम कमेटीज और कमीशंस करेंगे उनमें आपने कुछ कीवर्ड्स और की एलिमेंट्स को कंसिडर करना है। तो जस्टिस वर्मा कमेटी के लिए एक सिंगल कीवर्ड आपको याद रखना है दैट इज टीचर एजुकेशन। क्लियर? तो डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या था इस कमेटी में, इस कमेटी की रिपोर्ट कब आई, क्या रिकमेंडेशंस थी, क्या की रिकमेंडेशन एरिया थे, इसके फंक्शंस क्या थे, सबको डिस्कस करते हैं। पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 2 एजुकेशन। क्लियर? तो जस्टिस वर्मा कमेटी जो 2012 में आई थी, हाई पावर कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन, एक ऐसी कमीशन या कमेटी पास की गई, मतलब एक रिपोर्ट तैयार की गई जो टीचर एजुकेशन पे बात करने के लिए थी। टीचर एजुकेशन जो जिस चीज़ को हम बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे थे। देखो हायर एजुकेशन के प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने पार्ट डिस्कस किए कि प्री इंडिपेंडेंस में कैसे काम हुआ हायर एजुकेशन पे, पोस्ट इंडिपेंडेंस में कैसे काम हुआ हायर एजुकेशन पे। फिर हम डिस्कस किया कि कौन कौन से कमिटीज़ और कमीशन आए हायर एजुकेशन के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हायर एजुकेशन में जो हमने कंसिडर करनी थी क्योंकि जो चीज़ प्रोवाइड करेंगे टीचर्स, तो हमें टीचर्स को भी बिल्ड करना है। तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम से टीचर एजुकेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और क्या ड्रॉबैक्स हैं उनको पूरा करने के लिए कैसे काम किया जाएगा, उसके ऊपर ये कमेटी और इसकी रिपोर्ट थी। क्लियर? तो ये जो आपकी जस्टिस वर्मा कमेटी है वो थी टीचर एजुकेशन के लिए। अब जस्टिस वर्मा कमेटी को डिस्कस कर रहे हैं हम, तो हमें पता भी होना चाहिए कि किसने इसे दिया था, उनके बारे में भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए। तो जो जस्टिस जगदीश शरण वर्मा जो है, इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना LLB अपनी कंप्लीट की, उसके बाद ये एडवोकेट बने और काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइफ है इनकी, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो भी इनके लिए गए केसेस थे और उनके डिसीजन थे तो काफ़ी जो कहेंगे आप डिस्कशन का पार्ट रहे। ठीक है, तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपका टीचर एजुकेशन। तो जस्टिस वर्मा, अ हाई पावर्ड कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन constituted by the Honorable Supreme Court of India in 2012 under the chairmanship of Justice Jagdish Sharan Verma to provide recommendation to NCTE. NCTE means National Council for Teacher Education about the existing defects of teacher education and how to overcome. ठीक है, जो आपका एट प्रेजेंट नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है उसकी जो ड्रॉबैक्स हैं या उसमें जो डिफेक्ट्स हैं उसे कैसे इम्प्रूव किया जाएगा उसके लिए बनाई गई थी जस्टिस वर्मा कमेटी। क्लियर? कुछ टोटल 30 रिकमेंडेशंस दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। 30 रिकमेंडेशंस दिए थे। हम की रिकमेंडेशंस को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। एनसीटी शुड सेट अप अ नेशनल लेवल एकेडमिक बॉडी। अब एनसीटी का काम था कि एक नेशनल लेवल पे एक एकेडमिक बॉडी बनाए बाय द नेम ऑफ, क्या नाम है उसका, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी एंड रिसर्च इन टीचर एजुकेशन। क्योंकि आपको की वर्ड तुम रिमेंबर है कि जस्टिस वर्मा कमेटी मीन्स टीचर एजुकेशन, यशपाल कमेटी लर्निंग विदाउट बर्डन। तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कि किन चीज़ों पे काम किया गया था। जैसे हमने मुदारिया कमीशन डिस्कस किया तो सेकेंडरी एजुकेशन, तो आपको की एलिमेंट कंसिडर करने हैं तो आपको इतने सारे कमेटी कमीशन जो है वो इजीली याद रहेंगे और थोड़ा सा आप चीज़ों को डीपली समझेंगे तो कनेक्ट आप कर पाएंगे और ये कंसेप्ट फॉर्मेशन आपकी अच्छी होगी। ठीक है, तो जो NCTE है आपकी जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, इसकी इंडिविजुअल क्लास भी का वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक नेशनल लेवल के लिए एकेडमिक बॉडी हम बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी एंड रिसर्च इन टीचर एजुकेशन। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी एंड रिसर्च, रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक रिसर्च के बाद, एक स्टडी के बाद समझा गया कि क्या क्या डिफेक्ट्स हैं और कैसे आप उसे ओवरकम करेंगे। किसके लिए? टीचर एजुकेशन के लिए। अब फंक्शंस की बात करें तो टू मेक कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस ऑन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। कॉन्टिन्यूसली आपने रिफ्लेक्शन और एक एनालिसिस करना है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का, जो हो भी रहा है एट प्रेजेंट कंडीशन। अगर हम देखें तो ये चीज़ें हुई भी हैं।
ठीक है, टू डेवलप रीडिंग मटेरियल, टू ऑर्गेनाइज कॉन्टिन्यूस फैकल्टी डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। कॉन्टिन्यूस फैकल्टी डेवलपमेंट है मीन्स कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हो जो टीचर एजुकेशन को और इन्हांस करें, क्योंकि हमें टीचर को एजुकेट करना है। टीचर एजुकेशन है मीन्स जो आपके प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज हैं BEd MN, तो उनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग सेशन कितना इंक्रीज करना है, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे अभी, तो उन चीज़ों पर काम किया गया। ठीक है, अब रिकमेंडेशन, आपने 4 रिकमेंडेशन एरिया है, की रिकमेंडेशन एरिया जहां पे काम करने की बात थी, तो ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट बन चुके हैं। रिकमेंडेशन एरिया, क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। आपने प्री सर्विस जब आप टीचर एजुकेशन ले रहे हैं तो उससे पहले जो आप ट्रेनिंग लेंगे दैट इज प्री सर्विस। आप टीचर बन चुके हैं तो लेंगे जो आप ट्रेनिंग दैट इज इन सर्विस। तो प्री सर्विस और इन सर्विस इन दोनों की क्वालिटी को बनाए रखना और इम्प्रूव करना। देन टीचर परफॉर्मेंस एंड टीचर ऑडिट। टीचर की परफॉर्मेंस कैसी है, टीचर ऑडिट है मीन्स के स्टैंडर्ड्स को चेक करना कि प्रॉपरली ट्रेनिंग उन्हें मिल रही है कि नहीं, या क्या रिक्वायरमेंट और होने की जरूरत है। टीचर परफॉर्मेंस एंड टीचर ऑडिट। लास्ट वी हैव स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ एनसीटी। एनसीटी के रेगुलेटरी फंक्शंस को स्ट्रेंथन देना या स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने के लिए काम करना। तो 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस, क्वालिटी ऑफ इन सर्विस, देन वी हैव टीचर परफॉर्मेंस एंड टीचर ऑडिट, लास्ट वी हैव स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ एनसीटी। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ एक इंट्रोडक्शन कि कितनी रिकमेंडेशंस दी थी, 30 रिकमेंडेशंस दी थी और कौन कौन से डिफरेंट एरिया थे। दीज आर दी 4 डिफरेंट एरियाज। एंड क्या एक नई बॉडी बनाने की बात की थी, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी एंड रिसर्च, किसमें, इन टीचर एजुकेशन। क्लियर। नाउ वी हैव द की रिकमेंडेशन ऑफ वर्मा कमेटी रिपोर्ट। क्या क्या की रिकमेंडेशन थे उनकी हम बात करेंगे। गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट फॉर एस्टैब्लिशिंग टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट को और से ज़्यादा टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना है। देखिए स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अब हमें टीचर्स को बनाना है, तो टीचर्स को बनाने के लिए टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट है। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं TEI, कि टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बनाने की बात की और इनकी कैपेसिटी भी इंप्रूव करो। अभी तो फिलहाल बनाने की बात होती है, फिर हम आगे जाके बात करेंगे कि इनकी कैपेसिटी इंप्रूव करो, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप इंक्रीज करें, इनकी कैपेसिटी इंक्रीज करें। गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस एंट्रेंस टेस्ट, जो हुआ, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ किसके लिए, जो आपके प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज हैं BEd MN MPhil, इनके लिए पहले एंट्रेंस टेस्ट हो, ताकि आप अपनी कैपेबिलिटी जान पाए कि आप टीचर बनने लायक भी हैं कि नहीं। सिर्फ सभी कर रहे हैं, जो मैंने आपको लॉजिकल फैलेसी की क्लास दी थी कि एड पॉपुलम, जिसमें हमने बात की थी कि एवरीबॉडी इज डूइंग इट दैट्स व्हाई यू आर डूइंग इट। दैट मींस सब कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, सब BEd कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। नहीं, आप देखिए कि आप में टीचर बनने की वो जो चीज़ें हैं वो है कि नहीं। देखिए टीचर्स जो हैं उन्हें ट्रेनिंग से बनाया भी जा सकता है, लेकिन एक बेसिक चीज़ें आपको पता है कि नहीं। अगर आप एंट्रेंस क्लियर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप में वो बेसिक चीज़ें हैं या नहीं। उसके बाद उस जो आपकी स्किल्स हैं उन्हें इंप्रूव करने का काम करेंगे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, बाय बर्थ कोई टीचर नहीं होता, लेकिन हर कोई भी टीचर नहीं बन सकता। ठीक है, बहुत ही एक अलग ही पेशेंस लेवल चाहिए और एक जो गिविंग नेचर होता है टीचर्स का, उसकी बात की गई। और उसके लिए कुछ एक एंट्रेंस टेस्ट रखे गए, जो अब एट प्रेजेंट आप फेस भी करते हैं कि आप BEd कोर्सेज MN कोर्सेज जब ज्वाइन करते हैं तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने एंट्रेंस कोर्सेज भी रखे कि एंट्रेंस रखेंगे ताकि आपको कैपेबिलिटी पता लग पाए। ठीक है, बहुत ही बेसिक टेस्ट होते हैं ये। उसके बाद बात कर रहे हैं NIPRTE, क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी इन रिसर्च इन टीचर एजुकेशन। शुड एग्जामिन एंड रिव्यू, क्या रिव्यू करेंगे, नॉर्म्स, गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स। साथ साथ ही आपकी अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑफ एजुकेशन की बात भी की, उसको ECCE को भी इंक्लूड किया। BEd प्रोग्राम शुड बी ऑफ 2 years ड्यूरेशन, की BEd प्रोग्राम जो है वो 2 साल के ड्यूरेशन के होंगे, जो हो भी गए, और एटलीस्ट 16 weeks ऑफ इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग। देखिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक लेवल ही अलग निकल कर आता है ट्रेनिंग में। ड्यूरिंग कोर्सेज, अब जब आप ट्रेनिंग लेते हैं BEd MN कोर्सेज में, जिसमें आपको टीचर ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसमें आप एट प्रेजेंट जो एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट होता है कि जब आप फ्यूचर में टीचर बनेंगे या क्लासेस को जो स्टूडेंट्स को टीच करेंगे तो क्या एनवायरनमेंट होगा, कैसे आप स्टूडेंट्स से डील करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखते हैं। अब आपने ट्रेनिंग ले ली है तो आपको बहुत काम आती है वो आगे जाके, क्योंकि आप जो BEd के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें जब ट्रेनिंग दी जाती है तो फर्स्ट डे कितना डर लगता है कि कैसे टीचर स्टूडेंट से बात करेंगे, कैसे टॉपिक टीच करेंगे। सेकेंड डे इंप्रूव होता है, थर्ड डे इंप्रूव होता है, तो इतना इंप्रूवमेंट होने के बाद लास्ट डे आप बहुत अच्छे से लेक्चर डिलीवर करते हैं, अपने लेसन प्लान जो भी आप बनाते हैं, तो सब कुछ बहुत परफेक्टली कंडीशन में जाता है, क्योंकि अब आपने सीख लिया। और ये सीखा हुआ आपके काम आएगा जब आप
ड्यूरिंग टीचिंग जब आप करेंगे, अपने इन सर्विस में जाएंगे, अपनी टीचर जब बन चुके होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। जिन्होंने नहीं ली ट्रेनिंग उनके लिए वही फर्स्ट डे वाली स्टेज होगी, और जिन्होंने ली है ट्रेनिंग तो उनके लिए कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा, इसलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे गए। देखिए, हम जितनी भी चीज़ों की बात करते हैं तो प्रैक्टिस सेशन बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, लेकिन टीचर्स के लिए नहीं था, तो इसलिए इनको इम्प्रूव करने की बात की गई कि टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग सेशन रखे जाएं जो होंगे विद 16 वीक्स ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम। एमएड को भी का कोर्स भी 2 ईयर्स करने की बात की। इंस्टीट्यूशन शुड कंडक्ट रिसर्च। इंस्टीट्यूट जो है, जो आपको टीचर एजुकेशन दे रहे हैं, वो रिसर्च करें, उनके लिए रिसर्च ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हो ताकि उन्हें अपनी कैपेबिलिटी और वीकनेस का पता लग पाए। They should have framework for accreditation of teacher institutions. Accreditation करें, जिसका जो करता कौन है accreditation, वो करते हैं NAAC। आपके NAAC की भी क्लास ली है मैंने, accreditation का काम करते हैं। Should have institution should conduct 3 to 5 days orientation प्रोग्राम की, 3 से 5 दिनों के orientation प्रोग्राम हो, जो एट प्रेजेंट हो भी रहे हैं BEd MAd कॉलेजेस में। Encourage research work, सबसे ज्यादा फोकस किया गया रिसर्च वर्क पर। ऑन टीचर एजुकेशन इन अब्रॉड, अब अब्रॉड की बात हो रही है तो यूरोप की जो आपकी कंट्रीज हैं, जर्मनी, फ्रांस और जापान, उसके बाद जापान, चाइना, सार्क कंट्रीज, इन सब के साथ रिसर्च ओरिएंटेशन प्रोग्राम की बात की गई। डेवलप, ट्रांसलेट एंड रीडिंग मटेरियल, ऑडियो विजुअल सारे मटेरियल्स अवेलेबल करवाना। करिकुलम को रीडिजाइन करने की बात की कि क्या क्या करिकुलम में चेंजेस आप लाएंगे। इंस्टीट्यूशन इनटेक कैपेसिटी को इंक्रीज करने की बात की। पहले तो बोला कि इंस्टीट्यूट बनाइए, बना दिया, बोला कि उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज कीजिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों आपस में मिले और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिले और असेसमेंट ऑफ टीचर प्रोग्राम की बात करें, मतलब फंड्स अवेलेबल होने चाहिए प्रॉपरली। दैट मीन जस्टिस वर्मा कमेटी में जो जस्टिस वर्मा ने थी, जस्टिस वर्मा जो मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था उनका, और जो आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2012 में से पास किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस वर्मा, 30 की रिकमेंडेशंस थी। और NCTE जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की बात करते हैं तो उनके नॉर्म्स को चेक करने के लिए या स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने की बात की गई। जो आपके एरियाज हैं वो है आपके क्वालिटी इन प्री सर्विस, क्वालिटी इन सर्विस। देन वी हैव टीचर परफॉर्मेंस एंड टीचर ऑडिट, स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ NCTE। क्लियर, कुछ की रिकमेंडेशंस की बात करेंगे तो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बनाना, उसके साथ उनकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करना, साथ साथ आपने गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस एंट्रेंस टेस्ट इंट्रोड्यूस किए, और NIPRT की बात हमने कर ली है, और साथ साथ एंट्रेंस टेस्ट के साथ साथ BEd MAd कोर्सेज का ड्यूरेशन इंक्रीज किया गया। जो आपके DED है कोर्सेज, उनके ड्यूरेशन को इंक्रीज करने की बात नहीं की गई। डिप्लोमा जो है आपका एजुकेशन में, उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं किया गया। ये जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं इनके कोर्स को इंक्रीज करने की बात की गई 2 ईयर्स की। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना कि BEd कोर्सेज जो हैं वो 1 से 2 ईयर का जो ड्यूरेशन हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था। ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रही हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कब BEd कोर्सेज जो हैं वो आपके 1 ईयर से चेंज होकर 2 ईयर्स का हो गए थे। आई होप आपको जस्टिस वर्मा कमेटी जो है प्रॉपरली क्लियर हो गई है, समझ आ गई है। अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल के साथ जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।